त्रिशक्ति स्तोत्र। ब्रह्मांड की 3 आदि शक्तियाँ जिन्हें महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली कहा गया है, उन तीनों के समन्वय से ही जीवन श्रेष्ठ बनता है। यह तीनों शक्तियों इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति का स्वरूप है। इन तीनों का बीज मंत्र श्रीम ह्रीम क्लीम यह अपने आप में ही महामंत्र है। इस स्तोत्र में उन बीज मंत्रों की व्याख्या के साथ इन तीनों शक्तियाँ की प्रार्थना की गई है। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर साधक यह संकल्प अवश्य लें कि वे जीवन में तीनों शक्तियों से युक्त होता हुआ धर्म, अर्थ, काम में पूर्णता प्राप्त करें, जिससे उन्हें जीवन का पूर्ण भाव, परम भाव प्राप्त हो सके। मूलतः यह स्तोत्र सन्यासियों को छोड़कर सबके लिए है। बालकों के लिए यह सरस्वती स्तोत्र है, तंत्र साधना वालों के लिए महाकाली स्तोत्र है, वहीं सामान्य गृहस्थ के लिए यह लक्ष्मी स्तोत्र है। तो आइए आरंभ करते हैं त्रिशक्ति स्तोत्र। वराभीति हस्तं द्विबाहुं प्रसन्नं शिवं सुप्रसन्नं स्वशक्त्योपविष्टं प्रसन्नस्य बिम्बं प्रकाशस्वरूपं शिरः पद्ममध्ये गुरुं भावयामि। बकं बहितं संस्थं त्रिमूर्त्या प्रजुष्टं संशाकेन युक्तं तवाध स्वबीजम् सुवर्णप्रभं ये जपन्ति त्रिशक्ते श्रियं सौभाग्यत्वं लभन्ते नरास्ते। नभो वायुमित्रं ततो वामनेत्रं सुधां धाम बिम्बं नयोज्जैकवक्त्रं द्वितीय स्वबीजं सुरश्रेणीबन्धनं त्वदीयं विभाव्य श्रियं प्राप्नुवन्ति विरिञ्चं क्षितिस्थं ततो वामनेत्रं विधुम्नादयुक्तं दिनेशाभबीजं विभाव्य सम्मोहयन्ति त्रिलोकीं जपाद्यैश्वरत्वं लभन्ते नरेन्द्राः त्रयं सन्नियोज्य स्मरारि प्रिये त्रिसन्ध्यं जपन्ति त्वदङ्गं विभाद्य न तेषां रिपुवार्कप्रयोगं करोति स्मरास्तेऽङ्गनानां गृहे श्रेष्ठु तेषां मुखे भारती गद्य पद्य प्रबन्धा न हिंसन्ति हिंसासुरास्ता नमन्ति तदन्ध्रिद्वयं भूषणं मुग्निराज्ञं करे सिद्ध्यो दुर्गहस्तास्तज्जन्ति वने पारिजातद्रुमाणां पृथ्व्यां सुवर्णप्रभायां मणिव्यूहगेहे स्मरेद् वेदिकाया लसद्रत्नसिंहासने पद्ममष्टारमं संविचिन्त्य स्फुरत्कर्णिकाया पयोनियुग्मं तदन्तर्गयुक्तमुष्णं हेमप्रभामयां लसदकुण्डलादिमिन्दु वक्त्रां त्रिनेत्रां स्फुरत्कम्बुकंष्ठां सुवक्षोज नम्रमां महारत्नवज्रोल्लसद बाहुवृन्द्ये सुपद्मद्वयं पाशकं कामुर्कं च सुवर्णकुशं पुष्पबाणानां दधानां बृहत्रत्नभूषां सुमध्यां सुकाञ्चीं तुलाकोटिरम्यस्फुरत्पादपद्मां किरीटदलङ्कारयुक्तां प्रसन्नां शीते चामरे दर्पणं तदकरण्डं समुद्गं सुकर्पूरपूर्णधिताभिः त्रिलोकीविदार्थी जगत्तापहर्त्रीं जगत्शोभकर्त्रीं जगल्लोकदात्रीं सदानन्दपूर्णाहकारार्धवर्णां त्रिबिन्दुस्वरूपां त्रिशक्ति भजामि चिरं चिन्तयित्वा तदेतस्वरूपां पुरोयन्त्रमध्ये समाभ्यां भक्त्या स्वयंप्रसूनाधिभिः पूजयित्वा चतुर्वर्गसिद्धिं लभेत पामरोऽपि श्रियं च पतिं पार्वतीमीश्वरं च रतिकामदेवं षडङ्गेन सार्धमं स्वयोनो तथा मन्त्रमुक्त्वा भवानीं क्रमात् पूजित्वा नरेन्द्रो भवेत् सः निधिद्वौपाच पार्श्वद्वये संविभाव्य प्रपूज्य महिष्यस्ततो लोकपालाः तदस्त्राणि तदत्तदलाग्रे प्रपूज्य भवस्याष्टसिद्धिं लभेन मानवोऽपि
चितिस्त्वं विद्यार्थी जगत् सृष्टिकर्त्री त्वमापोऽपि विष्णुं जगत्पालिका च त्वमाग्निस्तु रुद्रो जगत्शोभकर्त्री त्वमैश्वर्ययुक्ता जगद्वायुरूपा त्वमाधा शिवे शम्भुकान्ते शरण्ये जगद्ब्रह्मरन्ध्रे सदारां परमेशिः निराधारगम्या भवस्यैक पुण्या त्वमाकाशकल्पा भवानी प्रसीद भवाम्बोधिमध्ये निपात्यैव सर्वमं मुनीना च गर्वसुखर्व करोषि अतस्त्वां न जाने चिदानन्दरूपे प्रकाशस्वरूपे भवानी प्रसीद जपित्वा भवत्या जनो मन्दचेता जपन्नेकलक्षं कवित्वं करोति विचिन्त्य स्वरूपं त्वदीयं त्रिलोक्यां लभेत दुर्लभत्वं भवानी प्रसीद त्वमाधारशक्तिस्त्वमाधेयरूपा जगद्व्यापिका त्वं जगद्व्यापरूपा अभावस्त्वमेका गुणातीतरूपा त्वमेवासि भावो भवानी प्रसीद अणुस्त्वं विभुस्त्वं त्वमेव वासि विश्वं स्तुतिका भवत्या जगत्या विभाति तथापि त्वदीयगुणा मां दिशन्ति स्तुतिं कर्तुमेव भवानी प्रसीद इदं स्तोत्रमत्यन्तगृहं नाराये पठन्ति त्रिसन्ध्यं कुलान्ते जपित्वा न तेषां साध्यं त्रिलोकीजनानां लभन्ते स्वरूपा भवानी प्रसीद ओम त्रिशक्ति स्तोत्रम समाप्ति। इसका अर्थ मैं हिंदी में अब व्यक्त कर रही हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने सद्गुरु का ध्यान अपने सिर के सहस्त्र तार कमल में करता हूँ जो द्विभुज है। अपने दोनों हाथ में वर और अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। अपनी पूर्ण शक्ति सहित कल्याणकारी सुप्रसन्न भाव में विराजमान है। तेजोमय मुखमंडल युक्त सद्गुरु देव को मैं नमन करती हूँ। हे त्रिशक्ति रूपिणी त्रिपुटे वक अर्थात शह और वहित अर्थ अर्थात र में त्रिमूर्ति अर्थात ई का योग कर उसमें शशांक अर्थ चंद्र बिंदु का योग करने से जो बीज मंत्र बनता है वह श्रीम है। मैं स्वर्ण कांति वाले ऐसे बीज मंत्र का जप करती हूँ। उससे मुझे जीवन में पूर्ण लक्ष्मी और सौभाग्य प्राप्त हो। नमः नभ अर्थात ह, वायु मित्र अग्नि अर्थात र, वाम नेत्र अर्थात ई, चंद्र अर्थात अंग। इन वर्णों को एकत्र मिलाने से आपका दूसरा बीज मंत्र ह्रीम बनता है। देवताओं द्वारा पूजित यह ह्रीम बीज मंत्र का मैं जप करती हूँ जिससे मुझे जीवन में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो। विरिंच क, क्षिति ल, वाम नेत्र ई, बिंदु इन वर्णों को मिलाने से आपका तीसरा बीज क्लीम होता है। सूर्य के समान इस तेजस्वी बीज मंत्र का जप साक्षात महाकाली सिद्ध होती है। मैं इस बीज मंत्र का जप करते हुए जीवन में पूर्ण शक्ति प्राप्त करने हेतु आपका नमन करती हूँ। हे महान देवी, जो व्यक्ति आपके इन 3 बीज मंत्रों का सामूहिक 3 संध्याओं में जप करते हैं, ध्यान करते हैं, इनके समस्त शत्रु वाक शक्ति से विहीन हो जाते हैं। व्यक्तित्व कामदेव के समान आकर्षण बन जाता है और लक्ष्मी निरंतर विराजमान रहती हैं। मैं आपका नमन करती हूँ। आपके मंत्र जप के प्रभाव से मुख द्वारा धारा प्रवाह श्रेष्ठ वाणी निकलते हैं। हिंसक प्राणी में भी उनके प्रति हिंसा भाव नहीं रखते। देवगण सहयोगी होते हैं। राज्य का सौभाग्य प्राप्त होता है। अष्ट सिद्धियां हाथ में रहती हैं। दुष्ट ग्रह दूर ही रहते हैं। इस प्रकार मैं आपके इस शक्तिशाली मंत्र जप करते हुए आपका नमन करती हूँ। पारिजात वृक्षों में वन में स्वर्णमय भूमि के ऊपर एक विविध मणिमंडित ग्रह में शोभायमान रत्न सिंहासन पर आपका स्थान अष्टदल कमल है। मैं आपको बारंबार नमन करती हूँ। इस अष्टदल कमल की कर्णिका में 2 त्रिकोणों के मध्य में तप्त स्वर्ण जैसी कांति वाले देवी मूर्ति विराजमान है। आपके कानों में कुंडल है। मुखमंडल चंद्रमा के समान सुंदर है। आप त्रिपुटा त्रिशक्ति को मैं नमन करती हूँ। आपकी सभी भुजाएं रत्न हीरो अलंकारों से विभूषित हैं। हाथों में 2 उत्तम कमल, पाश, धनुष, स्वर्ण में अंकुश और पुष्प बाण धारण किए हुए हैं। आपके उस स्वरूप का मैं नमन करती हूँ।
आप मेरे जीवन में विराजमान रहें। आपके चरण कमलों में दो नुपुर शोभायमान हैं, मस्तक पर मुकुट धारण किए हुए हैं। आपके वंदना के लिए विभिन्न देवियों विद्यमान हैं। हे प्रसन्न मुखा त्रिपुटा शक्ति देवी, आप मेरे जीवन में विराजमान हो। आप ही संसार के तीनों भुवनों की सृष्टि करती हैं, उनका संहार करती हैं, तीनों भुवनों को शुद्ध करती हैं और तीनों भुवनों के लोगों का पोषण करती हैं तथा नाद वर्ण जैसे आपका स्वरूप है। आप त्रिबिंदु स्वरूपिणी हैं और आप त्रिशक्तिमयी त्रिपुरा देवी की मैं आराधना करती हूँ। आपके प्राण प्रतिष्ठा युक्त यंत्र की आप किसी रूप की मूर्ति की भावना एकाग्रचित से रखकर भक्ति भाव आह्वान और पुष्पों से आपकी पूजा करते हैं। आपकी पूजा द्वारा अधम व्यक्ति भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष फल प्राप्त करता है। मैं आपकी पूजा करते हुए वंदना करती हूँ। इस योनि में आकर आपके इस मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए जो व्यक्ति जो 6 देवताओं के साथ क्रमशः श्री श्रीपति पार्वती ईश्वर रति कामदेव और भवानी की अर्चना करता है वह नर से नरेंद्र हो जाता है। मैं भी ऐसे ही कामना करते हुए आपकी पूजा अर्चना करती हूँ। आपके यंत्र के दोनों पार्श्व में स्थित 2 निधियों अर्थात शंख निधि एवं पद्म निधि की पूजा करती हूँ। यंत्र में स्थित लोकपालों का पूजन करती हूँ। पद्म के अग्रभाग में आपके अस्त्रों की पूजा करती हूँ। ऋषि मुनि कहते हैं कि आपकी पूजा से मनुष्य भी अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। मैं ऐसे ही इच्छा रखते हुए आपकी पूजा करती हूँ। हे जननी, आप शक्तिमयी ब्रह्म मूर्ति द्वारा जगत की सृष्टि करती हैं। जलमयी विष्णु मूर्ति द्वारा जगत की रक्षा करती हैं। अग्निमयी रुद्र मूर्ति द्वारा जगत का संहार करती हैं। आप ऐश्वर्य रूपिणी और ब्रह्मांड की वायु रूपिणी हैं। हे शिवे, हे शंभु महर्षि, आप सबकी रक्षा करने वाली आदि शक्ति हैं। आप जगत के सभी प्राणियों के ब्रह्मरंध्र में सदा भ्रमण करती रहती हैं। आप निराधार तेजोमय मूर्ति में अधिष्ठान करती हैं। हे भवानी, आप गगन रूपिणी होकर भी एकमात्र शिव के पुण्य फल के स्वरूप धारण करती हैं। आप मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। हे देवी भवानी, आप सभी को इस भव सागर में निमग्न कर बड़े से बड़े व्यक्ति का अहंकार भी चूर कर देती हैं। आप चिदानंद स्वरूपिणी प्रकाशमयी हैं। मैं अपनी सामान्य बुद्धि से आपको पहचानने में समर्थ नहीं हूँ। आप सदैव मुझ पर प्रसन्न हो। हे भवानी, ऐसा कहते हैं कि मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी आपके मंत्र का 1 लाख जप कर कवित्व शक्ति प्राप्त कर लेता है। इस त्रिलोक में आपके स्वरूप को जो जान लेता है वह दुर्लभ को भी प्राप्त कर लेता है। हे भवानी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे भवानी, यद्यपि आप आधार शक्ति स्वरूपिणी हैं तथा आधेय रूपिणी भी आप ही हैं। आप जगत व्यापिनी होकर भी जगत में व्याप्त रूपिणी भी हैं। आप अभाव रूपिणी होकर भी भाव रूपिणी हैं। आप त्रिगुणातीता हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवी, आप सूक्ष्म रूपिणी हैं, फिर आप भी स्थूल रूपिणी विभू मूर्ति भी हैं। अधिक क्या, आप ही समस्त विश्व हैं। हे भवानी, इस विश्व में आपकी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? केवल आपके गुण राशि में मुझे आपका स्तवन करने की प्रेरणा देता है। मैं अक्षम होने पर भी आपकी स्तुति करती हूँ। आप मुझ पर सदैव प्रसन्न हो। हे भवानी, जो तीनों संध्या काल में जप के अंत में आपके इस अति गोप्य स्तव का पाठ करता है उसके लिए इस त्रिभुवन में कोई भी कर्म असाध्य नहीं रहता। वह सभी कार्य करने में समर्थ होता है। आपका वास्तविक स्वरूप भी उसे ज्ञात होता है। आप मुझ पर सदैव प्रसन्न रहें। वास्तव में यह त्रिशक्ति त्रिपुट स्त्रोत साधक के जीवन में समस्त चक्रों को जागृत कर उसे परमानंद प्रदान करता है। केवल इस स्तवन स्त्रोत का पाठ ही विशेष कल्याणकारी है। और यदि अपने घर में यंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त त्रिशक्ति यंत्र का नित्य पूजन कर इस स्त्रोत का संस्कृत अथवा हिंदी ही पाठ कर लिया जाए तो अत्यंत शुभकारी रहता है। त्रिशक्ति यंत्र के त्रिकोण में बिंदु रूपिणी देवी विद्यमान है और साथ ही में श्रीपति पार्वती ईश्वरती कामदेव और भवानी विराजमान हैं। 2 पार्श्वों में शंख निधि और पद्म निधि विराजमान हैं। यंत्र में 8 दिशाओं में 8 लोकपाल आपके द्वारपाल स्वरूप हैं। ऐसा महायंत्र
जिसके घर में स्थापित होता है उसके घर से दुख, दारिद्र्य, रोग, शोक सदैव के लिए चले जाते हैं। नित्य गुरु पूजन के साथ त्रिशक्ति श्री ह्रीम क्लीम का पूजन भी अवश्य है। तो बोलो त्रिशक्ति देवी की जय।